सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद आज आपसे फिर वीडियो बनाकर मुलाकात कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिनों से मैं अस्वस्थ भी चल रहा था। तो आज मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँ। आज हम एक बहुत सुंदर प्रसंग लेकर के आए हैं, राजा और मंत्री का। एक राजा था, उसके एक मंत्री था जो कि उसकी प्रत्येक बात मानता था, और वो राजा भी, उसके राज्य में सब लोग संपन्न थे, हर प्रकार से पूर्ण थे। राजा भी बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें एक आदत थी, वो बिल्कुल खराब आदत थी महाराज। वो लोगों को माफ करना नहीं जानता था, यानी माफी नाम से उसके पास कोई शब्द नहीं था। वो माफ नहीं करता था लोगों को। इससे सब लोग दुखी थे। अगर किसी ने छोटा सा भी कोई अपराध कर दिया तो वो उसको तुरंत जो है अपने कुत्तों के सामने डलवा देता था। उसने 10 कुत्ते पाल रखे थे, जो खूनी कुत्ते जिनको बोलते हैं, उनको ट्रेंड कर रखा था, इसीलिए कि जो भी गलती करे उसको कुत्तों के सामने डाल दो और कुत्ते उसको नोच लेंगे, मार देंगे उसको। तो उसकी इसी आदत से सब लोग बड़े दुखी थे। एक बार क्या हुआ कि समय व्यतीत हुआ तो मंत्री से कुछ गलती हो गई, तो उस राजा ने उस मंत्री को भी नहीं बख्शा और तुरंत आदेश दिया अपने सैनिकों को कि जाओ इस मंत्री को उन कुत्तों के सामने डाल दो। महाराज मंत्री ने सोचा ये तो राजा मेरे को भी मरवा डालेगा। मंत्री थोड़ा सा चालाक था, चतुर था। उसने राजा से कहा, महाराज मुझे मरना तो है ही है, आप मुझे 10 दिन का समय दे दो, मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी करनी चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है, 10 दिन की तुम्हें मोहलत देते हैं और 11वें दिन तुमको इन्हीं कुत्तों के सामने डालना पड़ेगा। महाराज मंत्री 10 दिन की छुट्टी लेकर के, मोहलत लेकर के चला गया, और 10 दिन बीतने के बाद में जब 11वें दिन राजा के पास आता है तो राजा से बोलता है कि राजन अब आप मुझे उन कुत्तों के सामने डाल सकते हैं। राजा तुरंत सैनिकों को आदेश देता है कि जाओ इस मंत्री को उन कुत्तों के सामने डाल दो। मंत्री को जो सेवक थे ले जा करके उन कुत्तों के बाड़े में जैसे ही छोड़ते हैं, उधर राजा ये सब दृश्य देखता है तो तुरंत वो कुत्ते जा करके मंत्री के पैरों को चाटने लगते हैं, उसके पैरों में लौटने लगते हैं। राजा ये दृश्य देखकर बड़ा अचंभित हुआ। राजा ने कहा, अरे ऐसे कैसे हो गया? मेरे इतने खूनी कुत्ते जो बिल्कुल इसीलिए ट्रेंड किए जाते हैं कि आने वाले को नोच लिया जाए, वो सभी कुत्ते इसके पैर चाट रहे हैं। राजा ने कहा, मंत्री ये कैसे संभव हुआ? मंत्री ने कहा, महाराज ये तो जानवर है। मैं आपसे 10 दिन की छुट्टी लेकर के गया था, तो इन 10 दिनों के अंदर मैंने इन कुत्तों की इतनी सेवा की, इनको भोजन करवाया, नहलाया, धुलाया, टहलाने के लिए ले जाता था। तो इन कुत्तों को ये सब चीज़ें समझ में आ गई। कुत्ते समझने लगे कि ये हमारा अहित नहीं करेगा और हमारी सहायता करेगा, हमारी सेवा करेगा, हमारी मदद करेगा। जब ये कुत्ते 10 दिन में मुझे पहचान करके मेरे पैरों में लौटने लगे महाराज, तो मैंने तो उम्र भर आपकी सेवा की है, क्या आप छोटी सी गलती को माफ नहीं कर सकते? राजा समझ गया, बड़ा लज्जित हुआ। राजा ने उस मंत्री से माफी मांगी और उस दिन से ये प्रण ले लिया कि मैं सबकी बातें सुनूंगा, अगर किसी प्रकार की कोई गलती भी हुई होगी तो भी उसे एक बार माफ करने का प्रयास करूंगा, ऐसे ही मैं किसी को मृत्युदंड नहीं दूंगा। तो कहने का तात्पर्य, इस कहानी से यही संदेश मिलता है कि हम अगर किसी बात से अगर दुखी भी हों तो उसे कम से कम एक मौका अवश्य देना चाहिए, उसे माफ़ कर देना चाहिए ताकि वो सुधर सके। तो आशा करता हूँ मेरा ये प्रसंग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये प्रसंग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें और एक आध लाइक ज़रूर कर दें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। और जो भी मित्र मेरे इस वीडियो पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आप सभी का